सभी का मेरे YouTube चैनल साइंस स्टडी अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों जो हमारे द्वारा सेशन चलाया गया था भारतीय संविधान के रूप में महत्वपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों आज जो हमने पिछले लेक्चर किया था वो था हमारा मौलिक अधिकार 12 से लेकर 35 तक हमने जो अपना आर्टिकल थे वो हमने कंप्लीट कर चुके हैं। लेकिन आज हम जो परीक्षाएं भविष्य में आ रही है उनको देखते हुए जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे हमें क्वेश्चन बार बार देखने को मिलता है वो हमारा रहेगा राष्ट्रपति से संबंधित हमारी धाराएं और आर्टिकल। जो हमारा 52 है, जो हमारा 52 आर्टिकल है वो रहेगा हमारे देश का राष्ट्रपति से संबंधित, राष्ट्रपति से संबंधित जो हमारा 52 है वो है हमारा राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल। उसके बाद जो हमारा रहेगा आर्टिकल 53, ये रहेगा हमारे देश का प्रमुख, देश का प्रमुख। जो हमारा राष्ट्रपति होता है वो हमारा देश का प्रमुख होता है। उसके बाद आर्टिकल 54 एंड 55 जो हमारी निर्वाचन प्रक्रिया है, जो हमारी राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया है वो हमारे आर्टिकल 54 और 55 में आती है। जो एकल प्रक्रिया होती है जिसमें जैसे कि हम जब इलेक्शन होते हैं तो हमारे द्वारा एमपी और एमएलए चुने जाते हैं। उसके बाद जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति होता है हमारे द्वारा निर्वाचित एमपी और एमएलए की वोट से राष्ट्रपति को बनाया जाता है। जो हमारी निर्वाचन प्रक्रिया है ये कौन से देश से ली गई है? ये आयरलैंड देश से हमारे निर्वाचन प्रक्रिया ली गई है। जो हमारा राष्ट्रपति का अस्तित्व है वो हमने ब्रिटेन देश से लिया गया है। ब्रिटेन देश से हमने जो राष्ट्रपति का हमारा अस्तित्व है वो हमने ब्रिटेन देश से लिया गया है। इसके बाद हमारा आर्टिकल 58 और 59, आर्टिकल 58 में हमने जो भारत के राष्ट्रपति की योग्यताएं, भारत के राष्ट्रपति की योग्यताओं के बारे में यहाँ पर हमने दर्शाया गया है। उसके बाद 59 में भारत के राष्ट्रपति के वेतन में भत्ते घटाए नहीं जा सकते, ये हमने आर्टिकल 59 में दिया गया है। उसके बाद जो हमारा आर्टिकल 61 है, आर्टिकल 61 महाभियोग प्रक्रिया, महाभियोग प्रक्रिया। जो हमारे देश के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है उसको हम 14 दिन पहले हम राष्ट्रपति को बता देते हैं और उसमें 14 दिन के अंदर राष्ट्रपति को अपने समक्ष जो भी महाभियोग लगता है उसके सबूत पेश करने होते हैं कि मैं बेगुनाह हूँ। उसके बाद आर्टिकल 72 एंड 74 यहाँ पर होती है हमारी न्यायिक शक्तियाँ। न्यायिक शक्तियों में क्या होता है? न्यायिक शक्तियों में जैसे कि राष्ट्रपति किसी भी मुजरिम की फांसी की सजा वे सजा माफ कर सकता है, ये हमारा आर्टिकल 72 के तहत आता है। उसके बाद आता है 74 में जो हमारी संसद और राष्ट्रपति मिलकर कानून बनाते हैं ये हमारी आते हैं विधायी शक्तियाँ। जो कानून बनते हैं संसद और राष्ट्रपति के द्वारा वो हमारे आर्टिकल 74 में आते हैं। उसके बाद आर्टिकल आता है 108 आर्टिकल के द्वारा हम संयुक्त बैठक लोकसभा और प्लस राज्यसभा LS प्लस RS की हम संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। अगर लोकसभा का अध्यक्ष नहीं है तो इसको राज्यसभा के सभापति के द्वारा की जाती है। तो ये इसके बाद जो हमारा आर्टिकल रहेगा वो रहेगा हमारा आर्टिकल 111 वीटो पावर जो हो हमारे राष्ट्रपति के द्वारा यूज करी जाती है वो हमारी 111 है। उसके बाद आती है हमारी आर्टिकल 123 के द्वारा हम राष्ट्रपति के द्वारा
अध्यादेश लागू किया जाता है। अध्यादेश का मतलब है अगर अगर राष्ट्रपति और सरकार को ये लगता है जिसमें सेशन जो हमारे लोकसभा के सेशन है वो नहीं बैठते तो हम अध्यादेश के द्वारा भारत देश में कानून लागू करते हैं जो हमारा 6 महीने तक वैलिड रहता है। और 6 महीने के अंदर इस कानून के ऊपर लोकसभा और राज्यसभा में बहस होती है। उसके बाद इसको पूर्ण रूप से कानून बना दिया जाता है। उसके बाद आता है हम आर्टिकल 143। 140 होता है, आम भाषा में कहते हैं इसको आई लव यू। लेकिन हमारा क्या है इसमें एससी से परामर्श यानी कि मान ली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राष्ट्रपति का प्यार ये रहेगा हमारा। हम सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति परामर्श ले सकता है, सोच विचार कर सकता है। उसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 352, 354, 360, 352, 356, 360 जो रहेगा हमारा आपातकाल हमने कौन से देश से लिया है? आपातकाल हमने जर्मनी देश से हमने आपातकाल लिया है। आपातकाल 3 प्रकार का होता है, आंतरिक आपातकाल और आंतरिक आपातकाल, ये हमारा वित्तीय आपातकाल रहेगा। एक हमारा रहेगा जैसे कि 6 महीने, जैसे हमारे स्टेटों में जो हमारे मुख्यमंत्री होते हैं उनके द्वारा कोई अपवाद या उनके एमपी एमएलए के द्वारा कोई अपवाद हो जाता है तो वहाँ पर हम राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 356 के तहत 6 महीने के लिए आपातकाल लगा दिया जाता है। तो ये हमारा 360 है वो हमारा है वित्तीय आपातकाल। तो ये आप लोगों को राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल्स आप लोगों को समझ में आ गए आशा करता हूँ। क्योंकि दोस्तों जो हमने बड़ी मेहनत से आपको राष्ट्रपति के बारे में इतने आर्टिकल तैयार करके आप लोगों को बताया है। और दोस्तों पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आप सभी का दोस्त धन्यवाद करना चाहता हूँ।